हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परमाणु के आगे की बात करेंगे। मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा परमाणु क्या होता है और वह किन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने देखा था कि परमाणु के जो मूलभूत कण हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। उनका डिस्कवर और उनका कैसे आविष्कार किन्होंने किया उनके बारे में देखा था। अब हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले उसको समझते हैं फिर हम देखेंगे। किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धन आवेशित इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यह प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई परमाणु है, जैसे मान लो ये परमाणु है और इस परमाणु के पास एक नाभिक होगा, तो ये हमने नाभिक बना दिया। अब इस परमाणु के नाभिक में, किसमें, ये परमाणु का नाभिक है ना आपका, इस परमाणु के नाभिक में आपको धन आवेशित कण मिलेंगे। ये धन आवेशित कण कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक के परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे उनको हम धन आवेशित इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? धन आवेशित इकाई कहते हैं। और जितनी उनकी संख्या होगी उनको ही हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहेंगे या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहेंगे। कैसा कहा मैंने? वापस समझेंगे इसको। कोई भी आपके पास तत्व है, उस परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में जितने भी धन आवेशित इकाई होगी। अब धन आवेशित इकाई कौन होती है? तो उनको हम प्रोटॉन कहते हैं। मतलब नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका परमाणु क्रमांक बताने का काम करेंगे। और इसे हम Z से लिखते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं? Z से बताते हैं। ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई परमाणु है, X नाम का कोई मेरे पास परमाणु है। तो उसका जो परमाणु क्रमांक होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं तो मान लेते हैं मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो आप देख रहे हैं कि X जो है वो एक सिंबल है, किसी भी तत्व का सिंबल होगा। कोई भी तत्व हो सकता है X का मतलब। और Z क्या होगा? कोई भी नंबर होगा। और किस पर निर्भर करता है? वो प्रोटॉनों की संख्या पर। यह परमाणु का मूलभूत गुण है। मतलब परमाणु क्रमांक बताना यह परमाणु का क्या है? मूलभूत गुण है। क्या है? मूलभूत गुण है। उदासीन परमाणु में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है। इसके पहले हमने आपको ये भी बताया है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो तो वो परमाणु उदासीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उदासीन परमाणु कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के समान होती है। इसे परमाणु के प्रतीक के नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि X नाम का मेरे पास कोई सिंबल है और यहाँ पर जो Z होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो परमाणु के प्रतीक कौन है? X हो गया। नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, ये लिखा बाईं ओर। उदाहरण के लिए मैंने क्या लिखा? कार्बन। तो ये लिखा कार्बन और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। एक और बात ध्यान रखना, इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है। अगर मैं उदासीन परमाणु की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन अगर आप केवल सिंपल सा देखोगे तो आप केवल इतना याद रखें कि ये जो होता है ये Z हमारा परमाणु क्रमांक है, जो निकालने के लिए, परमाणु क्रमांक को निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा? प्रोटॉनों की संख्या देखना होगी। और प्रोटॉन की संख्या कहाँ होती है? परमाणु के नाभिक के अंदर। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो वह परमाणु उदासीन हो जाता है। बस इतना याद रखना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है द्रव्यमान संख्या, जिसे हम कहते हैं मास नंबर। जिस तरह से परमाणु क्रमांक बताया उसी तरह से मुझे बताना है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या बताने के लिए मुझे किस सिंबल का यूज करना पड़ेगा? A का। ठीक है। यह न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग होता है। ये किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते मेरे पास एक परमाणु है और इस परमाणु में मैंने देखा कि इसमें तो नाभिक भी होता है। और इस नाभिक में अब मुझे क्या क्या मिलेगा? तो इस नाभिक के अंदर मुझे
दो चीज़ें मिलेगी, एक तो मुझे प्रोटॉनों की संख्या देखने को मिलेगी और एक तो मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या देखने को मिलेगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या हो जाता है, यह न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या की कुल संख्याओं का योग होता है। जितने मेरे पास न्यूट्रॉन होंगे उतने मेरे पास प्रोटॉन, उन दोनों को योग करूँगा और उनके योग को मैं क्या कहता हूँ, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और ये किससे लिखा जाता है, ए द्वारा इसको लिखा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें भी लिखा हुआ है, इसको परमाणु के प्रतीक के ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कार्बन मेरे पास है, अब Z होगा तो नीचे लिखा जाएगा और इसका द्रव्यमान होगा तो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। तो C क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। C एक कार्बन हो गया, सिंबल है, और Z क्या है, परमाणु क्रमांक। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का सिंबल C और उसका परमाणु क्रमांक 6, और इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो कितना होता है, 12। ठीक है, कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतीक मतलब जो भी सिंबल है उसके दाईं ओर लिखा जाएगा। C12 ये कार्बन 12 कार्बन के द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं। देखो ये परमाणु क्रमांक हो गया आपका, और ये जो ऊपर लिखा है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। कैसे निकालते हैं, तो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस करना पड़ेगा। मतलब आपका ये एटम है और इस एटम के अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेंगे, तो इसमें हमको मिलेंगे प्रोटॉन प्लस कर दूँ मैं किसके साथ, न्यूट्रॉन। अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को प्लस करता हूँ तो ही मेरे पास क्या निकल कर आएगा, तो ही मेरे पास निकल कर आता है द्रव्यमान संख्या। अगर मैं प्रोटॉन को समझूं तो Z बराबर क्या होता है, एक और चीज़ समझना कि Z जो बराबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि द्रव्यमान संख्या A, द्रव्यमान संख्या क्या है मेरे पास, A है, ये किसके बराबर है, तो प्रोटॉन की संख्या। तो मैं प्रोटॉन की जगह क्या लिख दूंगा, P प्लस, और यहाँ क्या जाए N, न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर आप समझना कि A द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या को मैं बोलता हूँ P, और न्यूट्रॉन के साथ क्या करना है, मुझे प्लस करना है। एक फॉर्मूला तो ये बन के तैयार हुआ। दूसरा मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास कौन है, तो मेरे पास है Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जहाँ पर P लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मैंने जो P लिखा है, इस P की जगह पर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इस P की जगह पर अगर मैं चाहूँ, इस P की जगह पर मैं चाहूँ यदि, तो मैं यहाँ पर Z लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो मेरा A है वो तो रहेगा, ये A तो मेरा है, लेकिन जहाँ P वहाँ क्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये फार्मूला बन के तैयार हुआ। तो कितने फार्मूले हो गए मेरे पास, तो आप देखेंगे एक फार्मूला तो मेरे पास ये रहा और एक फार्मूला मेरे पास ये रहा। ओवरऑल मेरे पास 2 फार्मूले हो गए। A द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, एक इसको दर्शाता है, द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। प्रोटॉनों की संख्या P प्लस दर्शा रहा है और न्यूट्रॉनों की संख्या N0 दर्शा रहा है। परमाणु क्रमांक Z के बराबर होता है, ये रहा आपके पास परमाणु क्रमांक Z के बराबर। तो A प्रोटॉनों की संख्या की जगह क्या लिख दिया, Z और प्लस N0। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहे परमाणु क्रमांक, तो ये किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है, लेकिन कब होगा, उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए। जैसे मानना कि मैंने A लिखा, क्या लिखा मैंने A, तो ये हो जाएगा आपका P प्लस इज इक्वल टू प्लस N0। एक तो द्रव्यमान संख्या निकाला। अब मैं चाहूँ तो जहाँ P है वहाँ क्या लिख सकता हूँ, Z प्लस N0। अब मैंने आपको ये भी तो कहा था कि Z जो होता है वो P के बराबर होता है, और ये P किसके बराबर होता है, E माइनस के। जब कब, जब उदासीन परमाणु की हम बात करेंगे। तो A अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर ये भी तो कर सकता हूँ, E माइनस प्लस N0 न्यूट्रॉनों की संख्या। लेकिन ये कब निकालते हैं, जब हम उदासीन परमाणु की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।